You are watching English Made Easy with Han. कॉमन नाउन की अगली या नेक्स्ट सब ब्रांच या सब काइंड कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स जैसा कि नाम से वाज़ेह है, मुरक्कब इस्म, उर्दू में उसको कहें मुरक्कब इस्म या इस्म मुरक्कब। दो लफ्ज़ों से मिलके या तीन लफ्ज़ों से या चार लफ्ज़ों से मिलके जो एक लफ्ज़ बनता है, एक वर्ड बनता है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट ऑफिस, को एजुकेशन, बटरफ्लाई, फुटबॉल, बैकबोन, सन इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो ये सारे अल्फाज आपने देखे कि दो दो तीन तीन लफ्ज़ों से मिलके एक एक लफ्ज़ बन रहा है, तो इनको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। पोजेसिव नाउन, पोजेसिव नाउन जो कि मलकियत का एहसास देता है, पोजेस करता है, मलकियत का एहसास। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डक्स होम इज इन द लेक। डक्स होम, डक अपॉस्ट्रोफी एस, तो डक्स होम ये क्या है? पोजेसिव नाउन। डक्स होम इज इन द लेक। चिल्ड्रंस ड्रेस इज वेरी एक्सपेंसिव। चिल्ड्रंस अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, तो चिल्ड्रंस ड्रेस इज क्या है? पोजेसिव नाउन। बर्ड्स नेस्ट इज इन द यार्ड। बर्ड्स नेस्ट, ये भी याद रखिए, एक छोटी सी बात आपको बताता जाऊं कि अगर किसी भी नाम के आखिर पे पहले ही एस आ रहा है या वो जमा के साथ आखिर पे एस आ रहा है और आपने दोबारा अपॉस्ट्रोफी एस लगाना हो तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाया जाता है, दोबारा एस नहीं लगाते। अब फ़र्ज़ किया ये एक सेंटेंस है, बर्ड्स नेस्ट इज़ इन द गार्डन, बर्ड्स नेस्ट इज़ इन द यार्ड। अब अगर हम इसको सिंगुलर लेते हैं, बर्ड्स BIRD अपॉस्ट्रोफी एस सिंगुलर, तो फिर तो ठीक है, BIRDS, बर्ड्स नेस्ट इज इन द यार्ड, तो ये सिंगुलर के लिए ठीक है। फ़र्ज़ किया हम इसको प्लूरल लेते हैं, जैसा कि बर्ड्स BIRD, ज़्यादा बर्ड्स BIRDS, अब ज़्यादा परिंदों के घोंसले, तो अब हम क्या कहेंगे? बर्ड्स BIRDS, ऊपर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस दोबारा नहीं लगाएंगे। बर्ड्स नेस्ट्स और इन द यार्ड। मज़ीद भी आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।